सब सोच का फर्क है। सद्भाव में जियो, अभाव में नहीं। दो तरह के लोग होते हैं। एक गुलाब के पौधे को देखता है, वो भगवान को गाली देता है, बारे भगवान कैसी नाइंसाफी करता है तू। ये गुलाब के पौधे में 1000 कांटे, एक फूल। ये क्या किया तूने गुलाब के साथ? कैसा अन्याय करता है? 1000 कांटे और एक फूल। और एक मेरी सोच का आदमी जब उस गुलाब को देखता है तो भगवान को गाली नहीं देता, धन्यवाद देता है कि बाहरे भगवान तू 1000 कांटों में भी एक फूल खिला दिया करता है, जिंदगी आनंद में बना दिया करता है, गुलाब की कीमत बढ़ा दिया करता है, एक फूल से गुलाब कीमती हो जाया करता है। 1000 कांटों में एक फूल तो दिया तूने, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे परमात्मा। ये सोच है मेरे भाई, ध्यान रखना। आप सोच सकते हैं गिलास आधा खाली है और आप सोच सकते हैं गिलास आधा भरा। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। यदि कांटों पे दृष्टि होगी तो घर नरक बन जाएगा, और फूल पर दृष्टि होगी तो घर स्वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। ध्यान रखिए, जो है उसमें सुखी रहो। विचार करिए। अब सेठ को चैन नहीं, सेठ बेचैन हो गया, धीरे धीरे बीमार हो गया। हाँ, आदमी तन से उतना बीमार नहीं होता जितना आदमी मन से बीमार हुआ करता है। मैं आपको बताऊं, मैं आपके अहमदाबाद में आया हूं इलाज कराने के लिए, और इलाज कराने को मैं आया हूं। कितने डॉक्टर मिले होंगे मुझे, 1.5 साल से परेशान हूं। किसी ने कुछ इलाज किया, किसी ने कुछ इलाज किया, लेकिन यहां आने के बाद मुझे लगा कि दुनिया सच कहती है कि अहमदाबाद में रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। जब मैं आया था तो मुझे हाथ पकड़ के चलना पड़ता था, ज्यादा दिन नहीं हुए और आप देख रहे हैं मैं बिना हाथ पकड़े भी स्टेज पर आ रहा हूं। ध्यान रखिए, विचार करना है, सोचना है। कुछ नहीं, डॉक्टर ने जब मेरी जांच की तो उन्होंने कहा कि 1.5 साल से आपका उस चीज का इलाज हो रहा है जो परेशानी आपको है ही नहीं। ध्यान रखना, परेशानी तो कुछ और है। इतना बोलते ही ध्यान रखना, दवाइयों से मन ठीक नहीं होता है, दवाइयों से तन ठीक नहीं होता। मन को पॉजिटिव कर लो तो तन अपने आप ठीक हो जाया करता है। विचार कर, मैंने कहा था ना, मैं पूरा यदि चल के गया, व्हील चेयर जो चंदू भाई ने मुझे दी है इनकी इन्हें ही लौटा गया। नहीं, वैसे नहीं कि मेरी जगह तुम, ऐसा नहीं। तो मैंने कहा था पहले दिन कि मैं से अहमदाबाद का 7 जन्म ऋणी रहूंगा, जो मेरी चर्या को शुद्ध कराने में कारण बनेगा। ध्यान रखना। लेकिन अभी ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो रहा हूं मोदी की तरह। केस बिगड़ जाए, क्या कर सकते हैं। लेकिन आशा है हम नहीं बोलेंगे 400 के पार। हम तो जो भी हैं वो नदिया के पार। ध्यान रखना, साबरमती मानने सोचू, मन का बदला कि सब कुछ बदला। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन जीत गया तो जीत हो गई, मन हार गया तो। कभी विचार किया है, 2 पहलवान जब कुश्ती लड़ते हैं ना, 2 पहलवान, एक सी ताकत, एक सा बल, एक से दांव पेच कुश्ती लड़ रहे हैं, लेकिन 2 तो नहीं जीतेंगे। एक जीतेगा और एक, मालूम है कौन जीतता है कौन हारता है? शरीर की ताकत वाला नहीं, जो पहलवान मन से हार जाता है वो कुश्ती में हार को प्राप्त करता है, और जो मन से जीतता है वह कुश्ती में जीत को प्राप्त करता है। इसलिए मैंने कहा कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ध्यान रखिए। सेठ दुखी हो गया, शरीर सूख के कांटा हो। अभी मैंने कहा था सेठ था, बड़ा पेट था, पेट अंदर हो गया। इतना अंदर, इतना अंदर कि एक्सरा खिंचाने की जरूरत नहीं है, कुर्ता हटा दो, मशीनें सब दिख जाएंगे। सूख के कांटा हो गया सेठ। पत्नी बोलती चलो जी खाना खा लो। अरे क्या खाना खा लो? क्या खाओगे, क्या बनाऊं? आजकल तुम्हारा खाने में मन नहीं लगता है। तुम बड़े शौक से खाते थे, पूजा करते थे, मंदिर जाते थे, अभिषेक करते थे। अरे तू सब छोड़, बहुत टेंशन है मुझे, बहुत चिंता है। ये चिंता लग गई सेठ को। ध्यान रखना, एक बात याद रखना,
चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदा को जलाती है। ध्यान रखना, रोज जलाती है। और चिता और चिंता में ज्यादा अंतर नहीं होता है, एक बिंदी का अंतर होता है। बिंदी रख दो तो चिंता बन जाती है और बिंदी हटा दो तो चिता बन जाती है। चिंता लग गई सेठ को, बहुत चिंता। क्या मेरे बच्चों के बच्चों का क्या होगा? खा रहा है लेकिन तन में कुछ लग नहीं रहा, दुकान जा रहा है, मन अशांत है। सेठ बहुत दुखी हो गया। सेठ ने चिंता की, चिंतन नहीं किया। आपके मन में भी गलत विचार एक सेकंड में आ जाते हैं। कल तक दो दोस्त बिल्कुल हाथ में हाथ डाल के चलते हैं, एक गलतफहमी अंदर आ जाए तो जिंदगी भर के दुश्मन हो जाया करते। अरे पागल, दुश्मन मत बनाओ दोस्त को, अपने मन की गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास करिए। पति पत्नी के रिश्ते विश्वास के रिश्ते होते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी उनके अंदर शंका पैदा हो जाए तो ये रिश्ते जीवन भर के लिए जहरीले रिश्ते हो जाया करते हैं। एक दूसरे के 7 जन्म की कसमें खाने वाले 7 महीने में तलाक की नौबत आ जाती है उनके जीवन में। एक गलतफहमी का शिकार मत बनिए। कोई भी 1000 आदमी तुम्हारे कान में मेरे भी डालते हैं, आते हैं, मैं सबकी सुन लेता हूं। वो इतना खुश जाता, अरे महाराज ने सुन लिया मेरी। करता मैं कुछ नहीं, यहां सुनता हूं, यहां निकाल के। अरे दुनिया भर का कचरा तुम मेरे कान में डालते हो, तो ये कचरा मैं रखूं क्यों? मैं म्यूनिसिपालिटी को पहुंचा दिया करता हूं। जाओ फेंको इसको ले जा करके। फालतू की बातें पड़ोसी अड़ोसी की कहने में मत लगो। मेरी बहुओं बेटियों, अपने घर जैसे स्वर्ग को नरक मत बनाओ। ध्यान रखना, गलत फहमियां मत पालिए। सेठ के अंदर एक बात आ गई कि मेरे बच्चों, इतना सोच लेता सेठ, चिंता करने की जगह चिंतन कर लेता। यानी क्या हुआ? कोई मेरे बच्चों के बच्चे लूले लंगड़े पैदा थोड़ी होंगे जिनके लिए मैं छोड़ करके जाऊं। अरे जो मिला मेरे भाग्य से वो मिलेगा उनके। इतना सोच लेता तो काहे को टेंशन में आता सेठ। लेकिन सेठ के मन में एक कुविचार आ गया कि मेरे बच्चों के बच्चों का, इतना सोच लेता ना कि पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। सपूत होगा तो धन जोड़ने की क्या आवश्यकता है, खुद कमा लेगा। और कपूत होगा तो जोड़ कर भी रख जाओ। तो 1 लख पूत 1.25 लाख राती, तहा रावण घर दिया ना बाती। किसके लिए चिंता करते हो? आने वाली पीढ़ी, आने वाला भविष्य। नादान हो तुम लोग। मान्यवर सेठ बीमार हो गया, सारी जांच कराई, नॉर्मल, ब्लड टेस्ट नॉर्मल, बीपी नॉर्मल, सारे टेस्ट हो गए, हर रिपोर्ट में लिखा नॉर्मल। तो सेठानी ने कहा फिर ये सूख के सोंठ क्यों बन रहा है भाई? इसको क्या हो गया? सब चीज तो नॉर्मल है, इसकी ये एबनॉर्मल कहां से हो गया है? बोले बड़े परेशान हो गए। मालूम है सेठ बहुत दुखी हो गया। एक शेख सादी नाम का बहुत बड़ा फकीर हुआ है, उसका एक पैर नहीं था, बैसाखियों पर चलता था और ऊपर देखकर खुदा को धन्यवाद दिया करता था, नाचता था, झूमता था। एक कुबुद्धि वाला आदमी मिल गया, बोले क्यों रे, क्या कर रहा है? बोले खुदा को धन्यवाद देता हूं। बोले पागल है क्या? खुदा को धन्यवाद दे रहा है? जिसने तुझे एक पैर नहीं दिया उसको तू धन्यवाद देता है? शेख सादी ने कहा हाँ मैं उसे धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैंने दुनिया में ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके पास दोनों पैर नहीं होते हैं। उसने एक दिया है, इस बात का मैं उसे धन्यवाद दिया करता हूं। उसने मेरा कितना रहम किया है, उसने मुझ पर कितनी कृपा की है, एक पैर तो प्रदान किया है। एक फकीर मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठा था, नवाब आए। जैसे ही नवाब को देखा तो फकीर ने कहा बारे खुदा तू भी बड़ी नाइंसाफी करता है। नवाब तो जुम्मे के जुम्मे आते हैं और उनके पैर में हीरे मोती जड़ी जूतियां देता है, और मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूं, मेरे पास फटी जूते चप्पल है। तू किसका है रे खुदा ये बता? नवाब को हीरे मोती की जूतियां और मुझे फटी हुई जूतियां, मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूं। इतना कह के खुदा को गालियां दे रहा था। फिर क्या देखता है वो फकीर,
कि उस खुदा की मस्जिद में एक ऐसा भी व्यक्ति जाता जो घिसट घिसट कर मस्जिद चढ़ता है, नमाज पढ़ने जा रहा है, जिसके दोनों पैर नहीं है। ध्यान रखना, जैसे ही वो फकीर देखता है तो कहता है कि वाह रे खुदा, मैं जूतियों की बात करता हूँ, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे पैर तो प्रदान किए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जब मन में निराशा आए, हताशा आए, होपलेस होने लगे, मन अशांति होने लगे, तो अपने से नीचे वालों को देखना, और जब अहंकार आने लगे ना, तो अपने ऊंचे वालों को देखना कि हमारे भी बाप इस धरती पर मौजूद हुआ कर। यही जीवन का सूत्र है। थोड़ी सी उपलब्धि पर अहंकार आए तो सोचना मेरी क्या औकात है, यहां तो टाटा बिरला जैसे लोग भी मौजूद हैं। और यदि हीन भावना आए तो सोचना है ना, हमसे भी ज्यादा दुखी संसार में और भी लोग पड़े हो। एक आया, बोले मेरी नौकरी छूट गई। मैंने कहा खर्चा चल रहा? बोले चल रहा है, कुछ और करो महाराज। मैंने कहा पागल, मेरे से मत बोल, मैं तुझे वो शिक्षा नहीं दूंगा। फुटपाथ पे जाकर देख, जो फुटपाथ पर रात गुजारते हैं। मैं जाता हूँ वो डॉक्टर के यहाँ, तो रास्ते में देखता हूँ गरीब लोग सड़क पर सो रहे हैं। मैंने कहा उनको देख, तेरे तो और अच्छी नौकरी चाहिए, उनके पास तो रहने को चार दीवार और एक छत भी नहीं है, तेरे पास अपना मकान तो है ना, किस बात के लिए अशांति से भागा करा करता है। अरे जो है उसमें सुखी रहने का प्रयास कर, जो है उसमें आनंदित रहने का प्रयास कर। सेठ माया के चंगुल में फंस गया। ध्यान रखना, ये मन बहुत जल्दी फंसता है। एक दिन क्या हुआ है, अभी सेठ धीरे चलेगा, अभी ध्यान रखना। एक दिन क्या हुआ मालूम है? दुनिया का सबसे सुखी आदमी कौन है? दुनिया का सबसे सुखी आदमी वो है जो रात तकिए पर सिर रखता है, वो गहरी नींद आ जाया करती है। उससे अमीर दुनिया में कोई नहीं होता। और रात भर जो करवटें बदलता है, उससे गरीब दुनिया में कोई दूसरा आदमी नहीं हुआ करता है। हम संत लोग हैं ना, दिन भर मेहनत करें, कुछ भी करें, भैया बत्ती की बाद आप चले जाते हो, एक सिराना लगाते हैं हाथ का, गहरी नींद सो जाया। मालूम है 24 घंटों में मैं केवल 4 घंटे सोता हूं। ध्यान रखिए, विचार करिए, 4 घंटे। 12 से 1 बजे रात को सोता हूं, 4 बजे उठ करके बैठ जाया करता हूं। ध्यान रखिए। फिर भी कल हसमुख डॉक्टर आए थे, बोले इतना कम सोते हो, आपके चेहरे पे थकान नहीं दिखती है, आपके चेहरे पर नीरसता नहीं दिखती है। मैंने कहा आदमी वही है जिसको चिंता होती है, उसे 12 घंटे की रात भी छोटी लगती है, और जो चिंता से रहित होता है उसे 4 घंटे में भी वो 12 घंटे की नींद ले। जिंदगी का सबसे सुखी आदमी वही है जो करवटों पर ना। मालूम है हिंदुस्तान और अमेरिका में क्या अंतर है? भारत के लोग हिंदुस्तान के और अमेरिका के लोग गोली खा के सोते हैं। ध्यान रखना, अमेरिका के लोग गोली खा के सोते हैं, मुट्ठी भर गोली खाते हैं तब नींद आती है। लेकिन मेरे भारत के लोग गोली खा के नहीं सोते हैं, इतना गहरा सोते हैं। अमेरिका के गोली खा के सोते हैं और भारत के गाली खा के उठते हैं। ध्यान रखना, जब तक 2-4 गालियां ना पड़े तब तक नींद ही नहीं खुलती है। ध्यान रखना, इतना आनंद में जीता है अपना भारत। ध्यान रखना, गाली बिना कोई उठता है? उठ पड़ा है पट्टा, अभी तक सो के नहीं उठा है। मजे की नींद है अपने यहाँ। हर आदमी को बाद 24 घंटों में, एक स्वस्थ व्यक्ति को 8 घंटे नींद लेना चाहिए। ध्यान रखना, बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा हूं, उनकी तो और कम हो जाना चाहिए। विचार करिए, 8 घंटे सोओगे स्वस्थ रहोगे, लेकिन 8 घंटे वही सोता है जो जिंदगी अच्छे से गुजारता है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं अहमदाबाद वालों कि रात ऐसी बिताओ कि सुबह किसी को मुंह दिखाने में शर्म ना लगे, और दिन ऐसा बिताओ कि रात को चैन से सो सको, और जवानी ऐसे बिताओ कि बुढ़ापे में रोना ना पड़े, और बुढ़ापा ऐसे बिताओ किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। ध्यान रखिए, एक बात याद रखना, रात उसकी ही अच्छी बीतती है जो दिन को अच्छे तरीके से जीता है। जो दिन को गलत तरीके से जीता है वो रात को चैन से नहीं सो सकता है मेरे भाई। ध्यान रखना।